परेड कमांडर के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देकर उनका अभिवादन किया गया। Parade commander is proceeding towards the dais to give report to the chief guest. He will also request to the chief guest to review the parade. अभी हमारे मध्य आज के परेड के मुख्य अतिथि श्री सच्चिदानंद श्रीवास्तव IPS। आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा BTech एवं LLB शिक्षा के उपरांत वर्ष 1985 बैच के अग्निवीर कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आप दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर के पद पर रह चुके हैं। आपको पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जैसे राज्यों में किसी भी परिस्थिति में कार्य करने का कुशल अनुभव है। आप स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में रहते हुए अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आपकी कुशल भूमिका रही है। आपके कार्य कौशल तथा कुशल नेतृत्व क्षमता को देखते हुए आपको वर्ष 2001 में इंडियन पुलिस मेडल तथा वर्ष 2009 में रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से सम्मानित किया गया। देश के शांति प्रहरी कहलाए जाने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपनी कर्तव्य परायणता और बलिदान देकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराया है। ठीक ही कहा गया है, हमें भी याद रखें जब दिखे तारीख गुलशन की, कि हमें भी लुटाया है जहां में आसमां अपना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने आवश्यकता पड़ने पर देश विदेश हर जगह अपनी बहादुरी के झंडे गाड़े। मानवता के ये सच्चे शांति हर पुकार पर और उनसे जोड़कर आगे मानवीय मूल्यों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर है। गुजरात का भूकंप हो या सांप्रदायिक सद्भाव का टकराव, उड़ीसा का चक्रवात हो या कोई प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद या अलगाववाद की समस्या या फिर उभरते नक्सलवाद की कालिज, देश की किसी भी समस्या को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। बल एवं उसके सदस्यों के बारे में ये पंक्तियां ठीक ही प्रतीत होती है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ते बन जाएंगे। और बल ने इन पंक्तियों को व्यवहारिक रूप से चरितार्थ किया और जहां इन्हें भेजा गया वहां इन्होंने शांति व्यवस्था की। बल के लिए इन पंक्तियां भी पूरी तरह उपयुक्त लगती हैं। फौज को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वही आसियाँ बनाने की। अर्थात जहाँ भी राष्ट्र में कोई समस्या आई है, हम वहीं उपस्थित हुए और उन समस्या रूपी बिजलियों के मार से उच्छेद उबारा। बल के श्रेष्ठ कार्य भारतवासियों तथा सरकार के उस विश्वास का प्रतीक है जो उस बल के जवानों ने अपने श्रेष्ठता कार्य एवं अपने बलिदान की अपूर्व मिसाल से किया। इनकी शौर्य गाथा की झलक इन शब्दों में कहाँ अभिषेक नहीं होगा। छिड़ी रहती है मेरी सिरफी हवाओं से, फिर भी रेत को लेकर। अर्थात समस्या रूपी तेज हवाओं से हमारा पुराना रिश्ता रहा है और हम उन्हीं स्थानों पर अपना घर अर्थात हमारी नियुक्ति होती है
जहाँ यह तेज हवा की समस्याएं अक्सर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 1980 के दशक के दौरान में तैनात किया है। पश्चिम बंगाल, बिहार के रोहतास इलाके और कैमूर क्षेत्रों में नक्सलवाद को दूर करने में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का अभूतपूर्व योगदान रहा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती और सक्रियता के कारण झारखंड के सारंगा जंगली क्षेत्र से नक्सली भागे। इसी समय में यह इलाका इन नक्सलियों के लिए प्रमुख अड्डा था। गश्त के दौरान ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने शीर्ष प्रमुख माओवादी नेता किशन जी 2011 में मार गिराया और सारंगा 2011 में, मार्च 2012 में, कट ऑफ 2012 में और सिगलर और पेडिया जैसे 75 नक्सली इलाकों को नक्सली कराने में। मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण के उपरांत मंच की ओर चीनी प्रस्थान की ओर अग्रसर। कुछ ही क्षणों में निशान टोली का आगमन परेड ग्राउंड में होने वाला है। सभी दर्शकों से आग्रह है कि निशान के सम्मान में कृपया खड़े हो जाएं तथा वर्दी धारण सैल्यूट। आज की परेड में निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक दलपत सिंह। इनके साथ इस टोली में राष्ट्रीय ध्वज थाने में उप निरीक्षक गोविंद नारायण तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ध्वज उप निरीक्षक रिधिकरण जाट के मजबूत हाथों में। निशान रक्षक की भूमिका निभा रहे हैं के वीरा भास्कर, रामविलास साहू, मुथु तथा अंजनेय यदि। भारत की आन बान और शान का प्रतीक भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसके लिए भारत माँ के वीर सपूत अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर बलिदान हो जाते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गौरव का प्रतीक सीआरपीएफ ध्वज, जो तूफानों में भी गर्व के साथ लहराता रहता है।
आज से यह नवारक्षी राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान बनाए रखने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और इनसे आज देश को यह उम्मीद अपेक्षित है। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर के की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को अपनी आंखों में बसाए रखना। बल की परंपरा के अनुसार ये सभी नवारक्षी राष्ट्रीय एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ध्वज को बारी बारी स्पर्श करके शपथ ले रहे हैं। निशान को अपनी मजबूत हाथों में थामे हुए ध्वजवाहक धीरे चाल में सभी नवारक्षियों के सामने से गुजर रहे हैं। निशान के समक्ष मानो इन्हें यह प्रतिज्ञा दिलाई जा रही है, देह शिवा बरमूल इहे शुभ कर्मंते कबू न डरूं अरिसों जब जाए लड़ूं निश्चय कर अपने जीत कर। आज से राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक इस ध्वज को सदैव ऊंचा रखने का दायित्व इनके मजबूत कंधों पर सौंपा जाता है और साथ ही बल के निशान की गरिमा को सदा ऊंचा रखने के लिए प्राण तक न्यौछावर करने को इन्हें प्रेरित किया जाता है। निशान सभी धर्मों की रक्षा का प्रतीक है। राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग जो त्याग और बलिदान के का रंग खुशहाली तथा मध्य में चक्र गतिशीलता का एवं सफेद रंग देश में अमन चयन स्थापित करने को प्रेरित करता है। हमारा राष्ट्र चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती। The procedure of court ceremony provides a long memory to any soldier. This is an occasion when he rediscovers his individuality and finds his respectable status in the society. प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कुछ क्षणों में शपथ ली जाएगी। शपथ दिलवाएंगे श्री अरुण कुमार सज्जा, तृतीय कमान अधिकारी। मैं सुपुत्र श्री अपने धर्म को साक्षी मानकर प्रण करता हूँ कि मैं भारत और भारतवर्ष का शासन जो कि संविधान द्वारा बनाया गया है का सच्चे मन से हितैषी रहूँगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में धर्म और सच्चाई के साथ देश सेवा करता रहूँगा। पवन, जल और भूमि में से जिस मार्ग से जाने की आज्ञा होगी जाऊँगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सारे आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें जान जाने का भी भय क्यों ना हो।
सभी दर्शक दीर्घाओं में बैठे सम्मानीय दर्शक समूह से एक बार पुनः अनुरोध कि वे निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। All the officers and men who had once experienced their own passing out parade in their career will have memory of their own parade which will be flashing in their eyes in a moment from now. This feeling of pride and honor is also being seen on the face of our Honorable Chief Guest. Now, the most important event of the parade, that is March Past, which will commence in few moments. अपनी ट्रेनिंग के दौरान प्राप्त कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन एवं टीम भावना से कदम मिलाकर परेड आगे बढ़ते हुए जिसे देखकर पर्वत से मुख से निकल पड़ता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौन की, ये कौन पर लुटाए जा। या यूं कहें असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। हराती सैन्य सिंधु में सुमांग वागनी से जलो, प्रवीर हो जही बनो, बढ़े चलो। चौड़ा सीना, चमकता ललाट और फौलादी भुजाएं मानो कह रही हो, कदम से कदम मिलाए जा, देश की शान बढ़ाए जा। इन्हें चलते हुए देखकर ऐसा लगता है मानो अथाह समुद्र की लहरें ऊंचे उठकर हिमालय को छू रही है और इन पंक्तियों को पूरी तरह चरितार्थ कर रही है। हिमाद्रि तृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। The parade is led by Sri R.R. Mugam, GD Commandant, followed by parade second in command RTGD उमेश कुमार राम। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वे प्लाटूनों का जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करें। Platoon number 1 is commanded by Recruit Vishnu Charan Jain. प्लाटून नंबर 2 के कुशल नेतृत्व करता है नवारक्षी राकेश कुमार। Platoon number 3 is commanded by Recruit
SK 80 प्लाटून नंबर 4 की जिम्मेदारी रिक्रूट मोहम्मद समीम अंसार। Platoon number 5 is commanded by recruit Nandalal Yadav. प्लाटून नंबर 6 का नेतृत्व राम दीपक ओरेन कर रहे हैं। प्लाटून नंबर 7 का नेतृत्व मनीष हत्ता के मजबूत कंधों पर। प्लाटून नंबर 8 की जिम्मेवारी दीपक ओरेन के मजबूत हाथों। प्लाटून नंबर 9 की जिम्मेदारी बबूल सरकार के मजबूत कंधों पर। प्लाटून नंबर 10 के मुसम्मिल पूर्णता अभिजीत रॉय। प्लाटून नंबर 11 जिसका नेतृत्व अर्जुन कुमार साहू के हाथों में। तथा अंत में प्लाटून नंबर 12 जिसकी जिम्मेदारी मनोज सोरेन के हाथों में। देश सेवा भावना से ओतप्रोत नवाजी वापस अपने कर्तव्य की ओर बढ़ते। इनकी चाल में वो आत्मविश्वास साफ प्रकट होता है कि ये अपनी राह में आने वाली हर बाधा को हटाने में सक्षम है। आज से ये देश के आंतरिक सुरक्षा में बाधा डालने वाले किसी भी शत्रु से निपटने को तैयार है। और मानो ये कह रहे हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर हे मन में, हम खूब खेलता है जब नर। और यह अपेक्षा रखती है
प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत प्रशिक्षण की हर विधा में सर्वोत्तम प्रशिक्षार्थियों को पुरस्कृत करने की परिपाटी रही है। सर्वोत्तम शब्द अपने आप में बहुत कुछ संजोए हुए है एवं प्रकट करता है कि पूरे प्रशिक्षण के दौरान अन्य प्रशिक्षार्थियों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए इन प्रशिक्षार्थियों ने अलग अलग विधाओं में स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध किया। परेड कमांडर के नेतृत्व में पुरस्कार विजेता मंच की ओर अग्रसर। इन पुरस्कार विजेताओं के लिए मंजिल अगर मिले तो बेहतर तलाश कर, दरिया अगर मिले तो समंदर की आस कर। Now I request our chief guest to kindly award the trophies to the trainees who have been adjudged best in various fields of training. Best in BOSC, Constable दीपक ओरेन। आप झारखंड राज्य के मूल निवासी हैं। विज्ञान विषय से इंटरमीडिएट करने के उपरांत आप इस बल में प्रविष्ट हुए। 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान आपने बीओएसी में अन्य प्रशिक्षार्थियों से अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध किया। परिणाम स्वरूप आपको बेस्ट इन बीओएसी के खिताब से सम्मानित किया जाता है। कांस्टेबल दीपक ओरेन। बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग, कांस्टेबल बबूल सरकार। आप पश्चिम बंगाल के मूल निवासी हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के उपरांत इस महान बल में आप शामिल हुए। 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान आपने वेपन हैंडलिंग जैसे विषय में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध किया। परिणाम स्वरूप आपको बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग के खिताब से सम्मानित किया जाता है। कांस्टेबल बबूल सरकार। इंडोर बेस्ड, कांस्टेबल अर्जुन कुमार साहू। आप झारखंड के मूल निवासी हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के उपरांत इस महान बल में आप सम्मिलित हुए। 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान आपने इंडोर से संबंधित विभिन्न विषय अच्छे अंक अर्जित किए। परिणाम स्वरूप आपको इंडोर बेस्ड के खिताब से सम्मानित किया जाता है। कांस्टेबल अर्जुन कुमार साहू।
बेस्ट फायरर कांस्टेबल मनोज सोरेन। आप झारखंड के मूल निवासी हैं तथा स्नातक की परीक्षा पास करने के उपरांत इस महान बल में शामिल हुए। 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान आपने फायरिंग के मूल सिद्धांत एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल करते हुए बेस्ट फायरर होने का गौरव प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप आपको बेस्ट फायरर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। कांस्टेबल मनोज सोरेन। बेस्ट इन ड्रिल कांस्टेबल विष्णु चरण जेना। आप उड़ीसा के मूल निवासी हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के उपरांत इस महान बल में आप सम्मिलित हुए। 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान आपने ड्रिल जैसे विषय में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध किया। परिणाम स्वरूप आपको बेस्ट इन ड्रिल के खिताब से सम्मानित किया जाता है। कांस्टेबल विष्णु चरण जेना। बेस्ट इन फिजिकल ट्रेनिंग कांस्टेबल राकेश कुमार। आप बिहार के मूल निवासी हैं तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के उपरांत इस महान बल में शामिल हुए। 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान आपने फिजिकल ट्रेनिंग जैसे विषय में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध किया। परिणाम स्वरूप आपको बेस्ट इन फिजिकल ट्रेनिंग के खिताब से सम्मानित किया गया। कांस्टेबल राकेश कुमार।